राधे राधे सबन को, आप सभी को पवित्र धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज हमारे यहाँ ये 13 दीपक जलते हैं, तो 13 दिए दीपक जलाए हैं। चलिए अब इनको लगाता हूँ, फिर आगे की बात करता हूँ। और भक्ति मार्ग में जो भी पहली बार देख रहा है दास के चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल वीडियो का चक चक दबा देना ताकि भक्ति मार्ग पे सदा अपडेट रहे। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरी पहली इस नए फ्लैट में पहली दीपावली है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो जुड़ जाना, मैं तो दिए लगाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। ऑनलाइन रहना। राधा 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 श्री राधा 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 राधा। जी हाँ, अब बालकनी में दिए लगाते हैं अच्छे से। तो एक दीपक यहाँ लगाया मैंने और एक दीपक लगाया है अपने किचन में। और आई एम वेरी एक्साइटेड भाई, वेरी एक्साइटेड। 3 दिए लगाए यहाँ पे इस बालकनी में। यहाँ लाइट इसलिए नहीं लग पाए ताकि स्विच सॉकेट नहीं था, तो लाइटिंग का कनेक्शन कहाँ से देता, इसलिए मैंने उस बालकनी में ही सारी अपनी जो भी मन की भाव थे वो वहीं पे शेयर कर दिए, वहीं लगा दिए। ठीक है जी। और ये है मेरा शानदार घर जिसमें मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जी हाँ, शाम के करीब 6:30 हो रहे हैं, 6:35 मंदिर जाने का समय हो रहा है। तो मुझे पता नहीं था, और गाइड देने वाला सिर्फ धर्मपत्नी के अलावा कोई तुम्हारा सगा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर मैंने कहा हाँ धनतेरस से कितने दिए जलेंगे? कहती है 13 जला दो। मेरे से कहती है 13 जला दो, जला सको तो, वरना एक ही जला दो। मैंने कहा क्यों, 13 ही जलाएंगे। श्री जी का दिया पैसा बहुत है, देखा नहीं? मेरे लिए पैसा बहुत है श्री जी का दिया हुआ, जो मेरी लाडली ने दिया। तो कल ही दिए ले आया था और ये बड़ा दिया भी लाया था। मन में भाव ये था कि मैं अयोध्या मनाऊं। ठीक है, मन में भाव ये था कि अयोध्या मनाऊं, लेकिन आया पहली बार, पहले नए फ्लैट में पहली दिवाली तो मनानी चाहिए भैया। और 2 दिए मैंने बाहर लगा दिए। जी हाँ, 2 दिए मैंने बाहर लगाए अपने। और ये अब गेट खोलते, ये लग गया द्वार पे गेट दिया। पूरी सोसाइटी खाली है। एक दिया यहाँ लग गया, इधर भाई साहब ने भी लगा दिए बड़े दिए। एक यहाँ पे रहते हैं, एक प्रभु जी यहाँ रहते हैं, एक इधर रहते हैं, और आगे 1-2 रहते हैं। बाकी सब अपने होम टाउन गए हुए। अरे भैया होम टाउन क्यों जाते हो, वृंदावन में मनाओ ना। अरे त्यौहार दिवाली तो ठीक है आप घर बना रहे, लेकिन मेरा मानना है ये तो उत्सव बड़े पर्व होते हैं, इन्हें धाम में मनाओ। चाहे वृंदावन में, चाहे बरसाने में, चाहे जगन्नाथपुरी में, चाहे द्वारकाधीश में, चाहे बद्रीनाथ जी में, और चाहे रामलला के चरणों में, अयोध्या में। जी हाँ, 2016-17 से मैं ही मना रहा हूँ। और बालकनी में मैंने जो लाइट लगाई है, मैं आपको वो दिखा दूँ यहीं से पहले। ये लाइट लगाई जिससे लग के मेरे से जैसी लगी 1 घंटे में सुबह, मेरे से जो बनी। और बाहर मैंने यहाँ इस जगह दिए लगा दिए नीचे। बहुत अच्छे सेटअप हुआ, श्री जी की कृपा से जैसा मेरे से हुआ मैंने वैसा लगा दिया। चलो आपको बालकनी में लेके चलता हूँ, पर चलते चलते एक मन के भाव शेयर करूँ। इस संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं है, ये बात नहीं समझ आ रही। कितने को, किसी को भी तुम 100% दे लो, ये बात आज की सीख दे रहा हूँ। किसी को भी अपना बना के 100% दे लो, अगर आप उसके मुताबिक नहीं चल रहे ना, तो वो आपसे रिश्ता नहीं रखेगा या नहीं रखेगी। मतलब मैं दोनों को बोल रहा हूँ, याद रखना संसार मतलब इतना हो गया, या तो हमारे हिसाब से चल, वो सोचता उसी के पास दिमाग है, हमारे पास है नहीं। तो आज की तारीख में संसार ऐसा होगी। और मैं तो ये देख रहा हूँ आज के इस दिन में, ये मैंने महसूस भी किया है, कोई किसी का सगा नहीं, सिर्फ मतलब की यारी है। और अपनी तो यारी अपने बागे बिहारी से, बस बात खत्म। उसने एहसास करा दिया बेटा मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है। हाँ धर्मपत्नी है, चाहे कैसे भी उतार चढ़ाव जीवन में रहे, गाइड करती है हमेशा। ठीक है, माँ है, 2 बेटियाँ, उतार चढ़ाव रहे देखो हर घर में होते हैं। एक बार ऐसा आया, बहुत अच्छी बात शेयर कर रहा हूँ परिवार को लेके, कि बहुत दूरियाँ हो गई थी, लेकिन श्री जी की कृपा से अगर बहुत नज़दीकियाँ भी नहीं है तो दूरियाँ भी नहीं, व्यवहार अच्छा चल रहा है। व्यवहार बना के रखो, क्योंकि हम 50+ हो गए, जीवन के इस पड़ाव में आगे ना जाने कब निकल जाए। तो सबसे व्यवहार बना के रखो, नफरतों का द्वार बंद कर दो, दिलों के द्वार खोल दो। अरे भैया नज़दीकियाँ नहीं तो दूरियाँ भी बना के मत रखो। इस तरह से रखो व्यवहार में कि जब भी मिलो परिवार से अच्छे से बात हो। इसलिए परिवार में हो या रिश्तों में हो या दोस्तों में, दूरी बना के रहो, रिश्तों कामयाब रहेंगे। चलिए बालकनी में लेके चलता हूँ। ये मेरा बेडरूम है। आज मैंने खूब सफाई करी, मंदिर जा रहा था, मैंने सोचा पहले दिए जला दूँ। ये लाइटिंग कर दी भैया, जितना मुझसे हुआ ये दिए जला दिए, 13 दिए लगा दिए।
ये लगा दीजिए छोटी सी। हमारे बगल में भी बच्चों ने लगाई है, बहुत शानदार। अभी नीचे से दिखाऊंगा हमारी सोसाइटी कैसे लग रही है, अभी दिखाऊंगा नीचे से, पूरा ब्लॉक में बना के दिखाऊंगा। ये बच्चे जा रहे हैं, ये राधे श्याम बेटा, बहुत बढ़िया लाइट लग रही है। तो चलिए अब मंदिर निकलते हैं। कैसा लग रहा हूँ मैं, राजा बाबू ना, श्री जी का दास हूँ। जब गोविंद हमारा यार राजा बाबू, तो हम तो उसके दास हैं, हम भी राजा बाबू होंगे अपने आप में। मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक, जिंदगी में हर पल झकास दीपक। जीवन की सच्चाई गोविंद ने बताई, इसलिए किसी से कोई गिले शिकवे नहीं। समझ आ गया, संसार मतलब के सिवा किसी और का नहीं, मतलबी लोग हैं। तो मतलबी दुनिया है और मतलबी जमाना, सोचा शायद साथ देगा, निकला वो बेगाना। तो आज के दिन बहुत खुश हूँ, मेरे इस नए घर में 1 BHK मेरी शानदार दिवाली है। और इस धनतेरस की एक बार फिर बोलूँगा, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। फिर मैं बताऊंगा धनतेरस पे भगवान धनवंतरी, एक छोटा सा मैंने 3 मिनट का ब्लॉग बना के डाला है आज के दिन धनतेरस पे, जो कि संसारिक लोग, हमें भी नहीं पता था। खैर भक्ति मार्ग में आके मेरे को 2012-13 में पता चल चुका था, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, धनतेरस पे जो खरीदते हैं सोना चांदी, ये धनतेरस की कोई रीत नहीं है, गलत है। आप दिवाली के उद्देश्य से ले लो, सोना चांदी, कहते हैं ना धनतेरस में धन खरीदो, सोना चांदी के रूप में बर्तन खरीदो, झाड़ू खरीदो, नहीं, ये गलत रीत बनाई हुई है। आज के दिन भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे अपने हाथ में अमृत कलश लेके, और औषधियों का पिटारा, धर्म ग्रंथ, औषधि ग्रंथ लेके प्रकट हुए थे, जिसमें सारी बीमारियों का, किस तरह से बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है, सारी जड़ी बूटियों का पिटारा लेके, वो दिव्य ग्रंथ, औषधि ग्रंथ लेके प्रकट हुए थे। साक्षात नारायण का रूप में भगवान धनवंतरी, जो अमृत कलश लेके निकले थे। एक बात याद रखना, और श्री हरि विष्णु जी ने आज के दिन मोहिनी रूप धारण किया था, ये भी बात समझ लेना। बहुत है, आज के दिन बहुत अच्छे से कार्य हुए थे, समझे? तो ये बात आप समझ के चलो। आज भगवान धनवंतरी का प्रकटे उत्सव है, वो मनाओ। धन दौलत के चक्कर में सोना खरीदो, चांदी खरीदो, नहीं खरीदोगे अपशकुन होगा, ये ही तुम्हारी गलत सोच है, इससे निकलो, समझ गए? आज के दिन भगवान धनवंतरी का प्रकटे उत्सव मनाओ, इसलिए उनके नाम की भगवान धनवंतरी प्रकट हुए दीप जलाए जाते हैं। ये बात समझ लो, अच्छी बात लगे तो शेयर कर देना, ठीक है मित्रों? आपका दास दीपक कोई गलत एडवाइस नहीं देता, संतों में रहता हूँ, सुनता हूँ, मन में भाव आते हैं, उनकी कृपा से बैठते हैं और आप तक पहुँचाता हूँ। आप फॉलो करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, किसी से कोई गिले शिकवे नहीं, राय देना मेरा फर्ज है, मानना ना मानना आपका, बात खत्म। भक्ति मार्ग में जो पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दास दीपक सदा आपका दोस्त था, है, रहेगा, अपडेट देता रहेगा, मिलने मिलाने की बात नहीं करता, और बस सोशल मीडिया में रहो, राधे राधे करो, इसके आगे कोई दोस्ती नहीं रखता। मित्रता से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, और मिलने मिलाने पे मैं बिलीव नहीं करता। दूर की दोस्ती अच्छी, दूर की राधे राधे अच्छी, बस, ठीक है? चलिए, आपको गर्मी भी लग रही है और 6:45 हो रहे भैया, 6:45 हो रहे हैं, दर्शन भी करने हैं। आज दर्शन तो करूँगा, आज फिर देखता हूँ वहाँ पर क्या ब्लॉग बनता है आज का, ठीक है? अब मैं इसे एडिट करके रात को डालूंगा, अभी नहीं, अब तो निकलते हैं मंदिर। और ये गिफ्ट लाया था मैं, सारे बांट दिए मैंने गिफ्ट, ये 4 बचे हैं, 2 और 2 4 वो रह गए हैं, वो कल मैं बांटूंगा। भर के एक कमरा पूरा भरा पड़ा था, गाड़ी की डिग्गी भरी थी, गाड़ी पूरा भर के लाया था। श्री जी ने इतना दिया इस दास को, दास ने बांटा अपने खास को। जी हाँ, श्री जी ने भी दास को, और दास ने बांटा अपने खास को, श्री जी की प्रेरणा से। श्री जी की बड़ी कृपा मोशनी। बस यही कहूँगा, वक्त हमें बता देता हमारा कौन अपना कौन पराया, ठीक है? कोई बात नहीं, किसको 100% देने के बावजूद अगर वो इंसान सामने वालों को सोचता है कि ये मेरे हिसाब से चले, सामने वाले बुद्धि नहीं है, तो भाई ऐसे रिश्तों से ना आप भी हाथ जोड़ लो। हमने तो दूर की राधे राधे कर दी, राम राम कर दी, और आनंद में रहते हैं, चकाचक रहते हैं, खुला खाते हैं, टब में नहाते हैं, बत्ती बुझाते हैं, अपनी कुटिया में सो जाते हैं, झकास। चलो अब मंदिर में निकलते हैं। तो ये है मेरी श्री जी की दिव्य शानदार कुटिया, मेरे से जितना हुआ मैंने लाइटिंग करी, और जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया हो गई, मेरे से बहुत क्रेज़ है। और मेरे बगल में फ्लैट में बच्चों ने भी लगाई है, यहाँ पे हमारा ये दोनों का फ्लैट बहुत अच्छा लग रहा है। और उस तरफ लाइट नहीं लगाई क्योंकि वहाँ सॉकेट नहीं था, लेकिन मैं इसमें ही खुश हूँ। कैसी लगी बाबा लाइट? चकाचक, दोनों अच्छे लग रहे हैं ये, हाँ, तो बहुत बढ़िया लगी। फ्लैट सारे खाली अधिकतर, एक ऊपर वाले हैं। अब भाई लोग त्यौहार मनाने अपने घर जाएं, सबकी अपनी अपनी सोच है, और मैं इसमें कुछ बोलता भी नहीं, सही बात है।
कोई परिवार के साथ जाके अपने शहर होम टाउन, मेरे बाहर वाले कृष्ण लोग में भी था, दिवाली पे चले गए थे। मैं हैरान, पूरी सोसाइटी खाली। मेरे बगल में अतुल भाई थे, अतुल जी वकील साहब, वो तो परिवार के सहित रहते। अब चले जाते। और मेरा मानना है कि धाम में रहना चाहिए, कोई गिले शिकवे नहीं, उससे भी नहीं जो अजीज़ है, उससे भी नहीं जो अजीज़ नहीं थे जिन्होंने यूज़ किया। ठीक है, वो आनंद में रहते, गोविंद की गलियों में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, मन में किसी से कोई गिले शिकवे नहीं रखते, क्योंकि दीपक साफ बोलता है। इसलिए मन में जो घुन्ना होता है अंदर छुपा के रखता है, वो छल कपट रखता है। दीपक तो साफ है, दीपक को तो छल कपट करना ही नहीं आता। दीपक तो जैसा रहता, बिंदास रहता, खुलकर जीता है। दीपक की दोस्ती इसलिए है क्लियर कि दीपक कभी छुपा के नहीं रखता, इसलिए दीपक को कोई नहीं बोल सकता दीपक में छल कपट है। क्यों? क्योंकि जो इंसान खुल के स्पष्ट बोलता है वो क्या किसी छल कपट करेगा। ठीक है, इसलिए भक्ति मार्ग में किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, आनंद से रहो। और बस यही है कि आज भगवान धन्वंतरी का प्रकट्य उत्सव है, और भगवान धन्वंतरी ने बहुत प्यारे मंत्र दिए थे। उन्होंने कहा था भले ही मैं औषधि का पूरा पिटारा लेके प्रकट हुआ हूँ, लेकिन सबसे बड़ा औषधि है हरि नाम। उन्होंने मंत्र भी दिया था, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नशयंती सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम ओम। ये रामबाण मंत्र है, बड़ी से बड़ी बीमारी का नाश करता है। मैं जब भी दवाई खाता हूँ हाथ में ये लेता हूँ और ये मंत्र बोलता हूँ। और आपसे इतना बड़ा मंत्र ना बोला जाए तो आप इसको शॉर्ट में ही बोल सकते हो। पूज्य श्री राजेंद्र दास जी के मुखारबिंद से सुना था मैंने ये। क्या? अच्युतानंद नमः, गोविंदाय नमः, अनंताय नमः। ये 3 नाम हैं जो आप दवाई लेते समय बोल सकते हो। अच्युतानंद, देखो ध्यान रखना, अच्युतानंद गोविंद, ये 3 नाम है, अच्युत आनंद गोविंद। इन तीनों का नाम जप लो। अच्युतानंद नमः, आनंदाय नमः, गोविंदाय नमः। देखो भगवान के नाम लेने में कोई हो जा तो रहा नहीं है, हरि का नाम जप रहे हो, तो इसलिए अगर पूरा मंत्र जपो, मूल मंत्र अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम ओम। आगे आपकी मर्जी। दास की बात अच्छी लगे जीवन बताना। तो चलिए अब मैं निकल रहा हूँ मंदिर, और देखते कहाँ का ब्लॉग बनाता हूँ। दर्शन करूँगा और ब्लॉग बनाऊँगा। देखो हमारी सोसाइटी में वहाँ भी लाइटिंग चल रही है, मैं दिखाता। लोग आ गए ना यहाँ पे, देखो यहाँ भी सोसाइटी में ये लाइट, ये प्लॉट्स हैं, लोगों ने अपने घर बना लिए ना। ये देखो अच्छा लग रहा है। वो देखो पीछे भी आप देखोगे इधर, हाँ इस साइड देखोगे तो लाइट देखो लग रही है वाइट। अब यहाँ प्लॉट्स हैं, यहाँ लोग रहने चालू कर दिए ना, अच्छा लग रहा है। पूरी सोसाइटी अंदर ही है, अंदर का परिसर ही हमारा। इसमें मैंने बताया था ना कुछ प्लॉट फ्री सेल के लिए आए हुए हैं। मैंने अपना नंबर 813 वाला बंद कर रखा है, दिवाली बाद ऑन करूँगा, क्योंकि अब इस समय कोई बिजनेस की कोई बात है नहीं। दिवाली बाद मैं ऑन करूँगा 8130766975। फिर उस पर आप जो भी डील करना चाहें, बात करना चाहें, प्लॉट प्रॉपर्टी की, वृंदावन की इंक्वायरी लेना चाहे, उस पर ले सकते हो। तो ठीक है मित्रों, चलिए अपनी वाणी को विराम करता हूँ, मैं मंदिर निकलता हूँ। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा खुश रहो, आनंदित रहो, और मेरी तरह हमेशा खिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। राधे 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 ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम, हरि बोल, जयकार।